हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की मैं स्टोरी जो आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है ग्रीड इज़ अ कर्स। ओके, आज की जो स्टोरी है ये हमारी पास्ट टेंस के ऊपर है। सिंपल पास्ट टेंस जो होते हैं वही है, और जहाँ जहाँ पर अगर सेंटेंस जो है हमारा वो चेंज हो रहा होगा तो मैं आपको टाइम टू टाइम वो बताती जाऊँगी। और यस, मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि धीरे धीरे ही हम सीख पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें आप बोलते हैं कि थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश उसमें जो है स्टार्ट की जाए या इंक्लूड की जाए। बट जब तक हमें बेसिक चीज़ नहीं आएगी तो आगे की चीज़ें सीखना बेकार है ना। तो स्टार्ट करते हैं। वंस यानी कि एक बार, देयर लिव्ड 3 फ्रेंड्स इन अ विलेज। वंस यानी कि एक बार, देयर मीन्स वहाँ, या फिर कोई सेंटेंस अगर फ्रेम करना होता है तब भी हम देयर का यूज़ करते हैं। बहुत सारे यूसेज होते हैं देयर के, उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लिव्ड मीन्स रहते थे। हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर लिव्ड आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है किसी सेंटेंस के अंदर, तो हमें पता लग जाता है कि वो हमारा पास्ट टेंस है। ओके, वंस देयर लिव्ड यानी कि रहते थे, 3 यानी कि 3 फ्रेंड्स मतलब दोस्त, इन अ विलेज एक विलेज में 3 दोस्त रहते थे। और यहाँ पे एक आया हुआ है यानी कि एक विलेज में 3 दोस्त रहते थे। विलेज मीन्स होता है गांव, एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, या फिर एक बार एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। ठीक है, दे वर आउट ऑफ वर्क। दे मीन्स वे, और वर यहाँ पे यूज किया है जब बहुत सारे होते हैं, यानी कि अगर सिंगुलर है तो हम वॉज यूज करते हैं, बट अगर प्लूरल है तो हमने वर यूज किया है, यानी कि वो बहुत सारे थे। दे वर आउट ऑफ वर्क, एक बार वे काम से बाहर थे। वर्क मीन्स होता है काम, और आउट ऑफ मीन्स बाहर थी। वन डे एक दिन, दे वेंट टू अ टाउन, वे एक शहर गए या वे एक नगर गए। टू फाइंड वर्क, टू फाइंड वर्क यानी कि वो काम पाने के लिए एक शहर में गए। देयर वे ले थ्रू अ फॉरेस्ट। ओके, देयर वे यानी कि जो उनका रास्ता था, वे मीन्स क्या होता है, वे मीन्स होता है रास्ता या उनका मार्ग भी हम इसको बोलते हैं। देखिए, वर्ड्स को एग्जैक्ट पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हमें अपनी जो हमारी भाषा है, जो हम अपने शब्द यूज़ करते हैं, हमें उनको यूज़ करना आना चाहिए, और तभी हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर पाते हैं और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाते हैं। ठीक है, ये हमारी अपनी तरीके होते हैं कि हमें क्या शब्द यूज़ करना है। आप मार्ग यूज़ करना चाहते हैं, आप मार्ग यूज़ कीजिए। रास्ता बोलते हैं तो आप रास्ता, जो भी आप बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, उसको हम बोल सकते हैं। थ्रू अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट से के माध्यम से, या वहाँ से हो, थ्रू मीन्स होता है माध्यम से। ठीक है, पर एक फॉरेस्ट यानी कि एक जंगल से होता हुआ उनका रास्ता था या उनका मार्ग था। ऑन द वे, जब वे रास्ते पे थे, दे फाउंड अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, दे फाउंड, फाउंड मीन्स पाना या मिलना। दे फाउंड उन्हें मिला या उन्होंने पाया, अ बैग एक बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्कों का एक उन्हें बैग मिला या उन्होंने पाया। ठीक है, दे वर वेरी हैप्पी। दे मीन्स वे यानी कि वो 3 थे ना, दे वर वे, वर मीन्स थे, वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी मीन्स खुश, वे बहुत खुश थे। टू फाइंड द बैग, बैग पाने से वे बहुत ज़्यादा खुश थे। हैप्पी मीन्स खुश होता है, फाइंड मीन्स पाना, और बैग मीन्स हमें पता ही है, एक हम थैला भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक वो थैला जो उनको मिला सिक्के का, कॉइन से सिक्के जो भरे हुए थे, उसके अंदर गोल्ड कॉइन्स, उसको पाने से वो बहुत ज़्यादा खुश थे। इसमें हमने कई सारे न्यू वर्ड्स हमने देख लिए हैं, और एक और चीज़ हम कर सकते हैं, सेम जो हमारे पास में जैसे सेंटेंस है, हमने कोई भी एक इसमें से सेंटेंस हमने ले लिया और उसको हम किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दे अग्रीड टू डिवाइड इट इक्वली। दे अग्रीड, अग्रीड मीन्स क्या होता है, सहमत होना, जब हम किसी की बात को मान जाते हैं। टू डिवाइड, डिवाइड मीन्स क्या होता है, विभाजन करना किसी चीज़ का। जैसे हम डिवाइड करते हैं ना मैथ्स के सवालों में, तो डिवाइड मीन्स विभाजन करना या उसका भाग करना, अलग अलग भाग कर देना उसका। ठीक है, तो या फिर बांटना, सब में, तीनों में इक्वली। इक्वली मीन्स बराबर, समान मात्रा में या समान रूप से। ठीक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस क्या है, उसके हिसाब से हम उसको अपने हिसाब से कभी कभी हिंदी के अंदर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स को ना, मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि हम अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से उनको यूज़ करते हैं, उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, तो वो जो है उसको बांटने में, समान रूप से बांटने के लिए सहमत हो गए। दे वर फीलिंग हंग्री। दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, फीलिंग मीन्स महसूस करना या महसूस कर रहे थे। वे भूख महसूस करते, हंग्री मीन्स होता है भूख, वे भूख महसूस कर रहे थे। सो इसलिए, सो सिंपल सा छोटा सा वर्ड है, बट कुछ टाइम पहले तक मुझे सो का मीनिंग नहीं पता था, मेरे को मतलब मुझे समझ में नहीं आता था कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं।
तो सो यानी कि इसलिए वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, वन ऑफ देम उनमें से एक, इस छोटे से वन ऑफ देम को हम बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इससे भी आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। वेंट टू ब्रिंग सम फूड, वेंट मीन्स गए, गया, टू ब्रिंग मीन्स लाने, सम फूड कुछ खाना लाने के लिए, उनमें से एक कुछ खाना लाने के लिए गया। इन हिज एब्सेंस, इन हिज यानी कि उसकी, हिज मीन्स उसकी, इन हिज एब्सेंस उसकी एब्सेंस में, एब्सेंस में क्या होता है, उसकी अनुपस्थिति में, जब वो वहाँ पर नहीं था। ठीक है, चीज़ों को हमें अपने हिसाब से सोचना ज़रूरी है, मेरे बोलने के हिसाब से नहीं, आप अपने तरीके से भी देखिए कि आपको क्या यहाँ पर वर्ड आप क्या अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इन हिज एब्सेंस उसकी अनुपस्थिति में या उसके ना होने पर, द अदर टू जो दूसरे दो, डिसाइडेड जो दूसरे दो दोस्त थे उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने तय किया, हमें जो भी वर्ड लगाना है यहाँ पे, जो भी मीनिंग लगाना है, टू किल हिम उसको मारने का उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने तय किया या उन्होंने निर्णय किया कि हम तीसरे वाले को मार देंगे। द थर्ड एट हिज शेयर, द थर्ड जो तीसरा था, कौन तीसरा, जो खाना लेने के लिए गया था। द थर्ड एट, एट मीन्स खाना, जब खा लिया, एट आ रहा है ना यहाँ पे यानी कि खा लिया था, तो द थर्ड एट हिज शेयर उसने अपना जो शेयर था यानी कि अपना जो हिस्सा था। देखिए हमें चीज़ क्या ध्यान रखनी है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो वर्ब आ रही है ना वो कौन सी वर्ब आ रही है, उससे हमें सिंपली पता लग जाता है कि हमारा टेंस कौन सा है। और धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, आप खुद से दिखेगा कि बहुत सारे वर्ड्स हमारे माइंड में अपने आप आते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ये चीज़ आपने खुद से भी देखी होगी, जब आप कंटिन्यू वीडियोज़ को देखोगे ना तो आपको कई सारे वर्ड्स ऐसे लगेंगे, ओ ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, इसका मतलब वो हमारे माइंड में आ रहा है। सो द थर्ड एट हिज शेयर, जो तीसरा था उसने अपना हिस्सा खा लिया, एंड मिक्स्ड पॉइजन इन द रेस्ट, एंड मिस और, एंड मीन्स और, मिक्स्ड मीन्स होता है मिलाना, किसी चीज़ को जो हमने मिला दिया, मिक्स्ड है यानी कि मिला दिया था। ठीक है, हमें वो चीज़ ध्यान रखनी है कि हम पास्ट टेंस को बोल रहे हैं, शुरुआत में हमें ये करने की ज़रूरत होती है, धीरे धीरे हमें आदत हो जाती है। पॉइजन इन द रेस्ट, पॉइजन मीन्स क्या होता है, पॉइजन मीन्स होता है जहर। ठीक है, जहर इन द रेस्ट, जो बचा हुआ था या जो खाना था, वो जो बचा हुआ खाना था उसके अंदर उसने जहर मिला दिया। पहले क्या करा उसने, द थर्ड वन जो था, जो थर्ड एट हिज शेयर, उसने अपना जो हिस्सा था खाने का वो उसने खा लिया, एंड मिक्स्ड पॉइजन इन द रेस्ट, और उसने जो बचा हुआ खाना था या अन्य जो बचा हुआ, रेस्ट मीन्स होता है अन्य। देखिए यहाँ पे हमें यही मैंने आपको चीज़ बोली ना कि सेम जो मीनिंग है उसका ही हमें ये नहीं है कि हम सिर्फ उसी का मीनिंग हम देखेंगे, यहाँ पे हमें अपनी सेंटेंस के हिसाब से, अपनी स्टोरी के हिसाब से, या जो हमारा सेंटेंस चल रहा है उसके हिसाब से देखना होता है। दे फेल अपॉन हिम, फिर क्या हुआ, वो जो दोनों थे वो उसके ऊपर टूट पड़े या गिर पड़े, अपॉन हिम किल्ड हिम, उसको मारने के लिए उसके ऊपर टूट पड़े। वो जो दोनों दोस्त थे जिन्होंने डिसाइड किया था कि वो खाना लेने के लिए गया है और हम इसको अब मार देते हैं, तो उन्होंने क्या करा, उसने तो जहर मिक्स कर दिया था, बट उन्होंने जैसे ही आया वो तो उसको मार दिया। देन यानी कि तब, दे सेट टू ईट फूड, देन तब, दे सेट मतलब वे बैठ गए, टू ईट फूड वो खाना खाने के लिए बैठ गए। सून मीन्स जल्द ही, द पॉइजन शोड इट्स इफेक्ट एंड दे ऑल्सो ले डेड। ओके, सून मीन्स जल्द ही, द पॉइजन, पॉइजन मीन्स जहर, और शोड मीन्स दिखाया या दिखाना, जो जहर था उसने क्या करा, इट्स इफेक्ट अपना असर दिखाना, अपना प्रभाव दिखाना उसने शुरू कर दिया, यानी कि जो जहर था उसने काम करना शुरू कर दिया, एंड अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, एंड दे ऑल्सो ले डेड, और वे भी मतलब वे दोनों भी, ऑल्सो मीन्स होता है भी, और वे दोनों भी, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये ऑल्सो का मीनिंग इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पिछले जो वीडियोज़ है उनमें काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर ऑल्सो का मीनिंग भी होता है और मैंने वो लिखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो आपको याद हो गया होगा, तो मुझे लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, मैंने फील नहीं किया कि मैं उसको लिखूं। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने खाना खा लिया तो वो दोनों भी मर गए। नन कुड गेट द मनी, नन मीन्स कोई नहीं या नहीं या न, हम बहुत सारी जगह पर नन को यूज़ करते हैं। कुड मीन्स होता है सका, ये कैन का पास्ट है। ठीक है, कैन मीन्स होता है सकता, बट जब हमें बोलना होता है कुड नॉट, तो यानी कि मैं नहीं कर सकी थी।
मैं नहीं कर सकती थी, तो उस टाइम पे हम कुड का यूज़ करते हैं। और गेट मीन्स होता है, गेट के एक्चुअली बहुत सारे यूजेज होते हैं। जब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा सीख लेंगे अच्छे तरीके से, तब मैं आपके साथ में उसका वीडियो जो है अलग से शेयर करूंगी। गेट द मनी, तो उनमें से कोई भी मनी को, पैसे को, रुपए को, हम मनी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं ना, उसको नहीं पा सका या उसको नहीं मिल सका। ठीक है। सो यस, अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा है तो आपको पता ही होगा कि हर वीडियो में हम एक एक्टिविटी करते हैं। और एक और एक्टिविटी मैं चाहती हूँ आपके साथ में जो है कम्युनिटी टैब में शेयर करूँ मैं आपके साथ में। तो यस, मैं आपको पोस्ट करूँगी, वो कल मैं पोस्ट करने का सोच रही हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उस तरीके की एक्टिविटी आप करना चाहते हैं या नहीं। तो यस, वो भी बहुत अच्छी रहेगी हमें इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। मेरे भी कुछ डाउट्स क्लियर होते हैं जब आप कोई चीज़ पूछते हैं, तो मेरे को भी समझ में आता है, जैसे कि सीख रही हूँ, क्योंकि मैंने भी आपसे कहा हर वीडियो में ये चीज़ मैं आपसे बोलती हूँ कि मैं खुद भी सीख रही हूँ, और जो चीज़ मुझे समझ में आती है वही चीज़ मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आज के जो हमारे 3 वर्ड्स हैं, इक्वली यानी कि समान रूप, समान मात्रा अभी बोल सकते हैं हम, एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति या किसी का ना होना। हमें अपने हिसाब से वर्ड्स को देखना है। देखिए, एग्जैक्ट अगर आप कहीं डिक्शनरी में से उठा करके वही वर्ड रख लेंगे, मुझे लिखना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि फिर कोई कमेंट ये ना आ जाए कि नहीं नहीं इसका मीनिंग ये होता है। तो इसीलिए मुझे एग्जैक्ट वो डिक्शनरी में से हो या कैसे भी हो लिखना पड़ता है, वो मेरी मजबूरी है। बट हम इसको अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव, उसका असर, उसका, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत सारे वर्ड्स इनको बोल सकते हैं। तो यस, वो जो मैं एक्चुअली कम्युनिटी में एक एक्सरसाइज शेयर करना चाहती हूँ। तो उसमें एक्सरसाइज में जैसे फिल द ब्लैंक्स हम कर सकते हैं उसके अंदर, या फिर कोई हमारा टेंस है उसके अंदर करेक्ट हमारी वर्ब क्या लगेगी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आप मुझे वो ज़रूर बताइए।